तरन तारण चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है और यही वजह है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर शिरोमणि अकाली दल या फिर कांग्रेस बीजेपी, सभी के उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू हैं। संधू साहब, लगातार कैंपेनिंग जो है वो आपकी चल रही है और हमने देखा कि महीने भर से आप इस पूरे विधानसभा में लगे हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कि लोगों के बीच आपको लेकर किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, न्यूज़ 24 का धन्यवाद, आप इतनी दूर से चल के आए हो। बाकी जहाँ तक कैंपेनिंग की बात करते हैं, वो देखो अभी तो 2-3 दिन रह गए, क्योंकि परसों तो ये जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा। तो हम तो काफ़ी 1.5-2 महीने से इसमें जुटे हुए हैं, हमारी टीम जुटी हुई है, हमारे सरपंच जुटे हुए हैं। और जहाँ तक कैंपेनिंग का है, बहुत बढ़िया कैंपेनिंग है और लोगों का बहुत इसमें उत्साह देखने को मिला है। और जहाँ तक पार्टी का है, तो मैं तो कल भी हमारा जो हमारे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं श्री अरविंद केजरीवाल साहब, वो भी थे और हमारे सीएम साहब भी थे हमारे साथ। तो रोड शो में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा रोड शो था और जैसे लोगों का सैलाब आ जाता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लोगों ने एक तरफ फैसला करेंगे और आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, रोड शो उन्होंने किया, कई सारी जनसभाएं की, आज भी जनसभाएं। तो क्या मुख्यमंत्री के आने से भी और जो कार्यकर्ता हैं या आप लोगों का सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये बात ठीक है कि जहाँ मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो उधर का माहौल ही बदल जाता है, उधर के हालात ही बदल जाते हैं। जहाँ कोई कमी पेशी हमसे रह गई हो, जहाँ हमारे किसी वर्कर से रह गई हो, वो जिस गांव में भी जाते हैं तो उनकी तकलीफ़ें सुनते हैं, उनके उधर के जो लोकल मसले सुनते हैं और उनको तभी निपटा देते हैं। और जैसे वो रोड शो में भी जाते हैं तो उधर ऐसे नहीं है कि रोड शो निकल के उनकी समस्याएं सुन के और उनको हल करके फिर जाते हैं। लोगों के बीच हम लोग जब जा रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अकाली दल जो है वो भी फाइट में यहाँ पर दिख रही है। चाहे बीबी रंधावा जो हैं वो लगातार लोगों के बीच में जा रही है और एक बात कही जा रही है कि पहले आप अकाली में थे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए, आपने अकाली के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ धोखा किया। इस तरीके की बातें जो हैं वो ग्राउंड पर निकल रही है, तो इसको कैसे काउंटर कर रहे हैं? देखिए, काउंटर करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। देखो, अकाली दल मैंने छोड़ा था 2024 में, 1 साल पहले। तो 1 साल पहले तो मेरे को मालूम नहीं था कि जो यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं, डॉक्टर कश्मीर सिंह जी जो एमएलए बने थे, 1 साल पहले मेरे को कैसे मालूम होगा कि इधर बाई इलेक्शन आएगी। ये तो जो तोहमत है ना एक दूसरे पे लगानी, ये तो पार्टियों का काम ही होता है इन लोगों का। मैंने अकाली दल 2024 में सितंबर अक्टूबर में छोड़ दिया था। तो अब मैंने तो सोचा था कि 27 में फैसला करेंगे, जब जनरल चुनाव होंगे तब फैसला करेंगे। पर चलो, ये बाई चांस कि कुदरत के आगे तो किसी का जोर नहीं है ना, तो बाई इलेक्शन ये स्वाभाविक थी कि बाई इलेक्शन आएगी। जब एक एमएलए चले जाता है 6 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन आती है। तो जब पार्टी के हाईकमांड ने अप्रोच किया तो फिर मैंने अपने लोगों से सलाह की कि 27 तो अभी दूर है, क्या फ़ैसला लेने चाहते हैं। मैं अपने सभी वर्करों से, कार्यकर्ताओं से, सबसे हमने बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, मतलब 8 साल से बड़ा वैक्यूम था कि काम नहीं हुआ था, किसी का वर्कर का काम नहीं था हुआ, क्योंकि 5 साल तो कैप्टन अमरिंदर ने भी गुजार दिए ऐसे ही। तो ये जो डॉक्टर सोल थे 3 साल बहुत देर से बीमार थे, तो काम से उनको एक उनकी मजबूरी थी। तो 8 साल काम हल्के के नहीं, तो फिर फैसला किया, लोगों की राय ली, तो फिर फैसला किया कि हाँ, आम आदमी पार्टी। ये नहीं कि मैंने अभी छोड़ी पार्टी तो अभी ये पकड़ ली, मैंने तो 1 साल पहले ही छोड़ दी था अकाली दल।
यहाँ से अमृतपाल जो सांसद है और ये कहा जाता है कि उनका फैक्टर भी चल रहा है और यही वजह है कि मनदीप सिंह को उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से लड़ा है। तो क्या लग रहा है कि वो फैक्टर भी है जो कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान कर रहा है और मुकाबला जो है और ज़्यादा क्लोज और दिलचस्प हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए, मैं आपको बात बताऊं, हर इलेक्शन के मुद्दे और होते हैं। जो पार्लियामेंट का मुद्दा है वो और था, जो 2022 का मुद्दे थे वो और थे। अब जो मुद्दा है, अब ये मुद्दा है डेवलपमेंट का, अब ये मुद्दा के है हल्के की तरक्की का, अब ये मुद्दा है हमारे शहर का, ये मुद्दा है हमारे गांव का। सो इसीलिए सब लोगों ने ये सोचा कि अब इलेक्शन लड़ना चाहिए और सरकार में हिस्सेदारी डालनी चाहिए। और साहब भगवंत सिंह जी मान जो भी हमारे हल्के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया क्या हो सकता है। गुरु अर्जन देव पातशाह की नगरी है तरनतारन, उसको बहुत बड़ा पैकेज दिया, 35 करोड़ का पैकेज दे के शुरुआत की। जो हमारी इस इलाके की सड़कें हैं उनकी वाइडनिंग का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी वाइडनिंग, उसको नई सड़कें बनानी, ये सारी चीज़ें जो है अब शुरू हो गई हैं और बड़ी रफ्तार से शुरू हुई हैं। सो मैं समझता हूँ ये भी एक कारण है कि लोगों का साथ मिल रहा है कि लोग जो 8 साल से वेट कर रहे थे वो उनका काम चलने लग पड़ा। अगर जीत कर आते तो क्या लगता है, क्योंकि बचे हुए एक साल ही हैं, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो क्या एक साल में वो सारे कामकाज जो है वो आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है? देखिए, आदमी काम करने वाला चाहिए। ये जो आज आप दिख रहा है ना कि कितने लोग शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का ये जो स्कीमें हैं, जो लोगों के प्रति वफादारी है, ये सारी चीज़ें तो मेरा ख्याल एक साल तो बहुत ज़्यादा है। अगर आदमी काम करना है उसको तो 6 महीने चाहिए, और 6 महीने में तो कहीं से कहीं गाड़ी ले जाता है आदमी। सो इस करके लोगों का साथ चाहिए, तो मैं समझता हूँ हल्का जो है बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो लोगों का साथ जो है वो मिल रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है लगातार इस इलाके में जो जनसभाएं हैं, रोड शो वगैरह कर रहे हैं, ताकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और सभी पार्टियां जो हैं वो